आज कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स, देखो जो आप बुक्स बनाते हो ना, बुक्स का मतलब जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो टैली में, तो जो बुक्स बनती हैं, अकाउंटिंग बुक्स जो बनती हैं, वो दो अलग अलग मेथड से बनती हैं, दो अलग अलग बेसिस पे बनती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक मेथड होता है कैश बेसिस, एक मेथड कौन सा होता है, कैश बेसिस, और एक मेथड होता है अक्रूवल बेसिस। एक मेथड कौन सा होता है, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब एक्चुअल में जो पे करूंगा वही रिकॉर्ड होएगा, और एक्चुअल में जो रिसीव होगा वही होगा। लेकिन जो अक्रूवल बेसिस होता है, फ्यूचर में जो पे करने हैं या फ्यूचर में जो मिलना है उसको भी आज ही रिकॉर्ड कर देंगे, वो मेथड कौन सा होता है, अक्रूवल मेथड। और मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी यही कहता है, सब लोग किस मेथड पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अक्रूवल बेसिस। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो फिर भी कैश बेसिस पे बुक्स बनाते हैं, बाकी सब लोग किस मेथड पे बनाएंगे, अक्रूवल बेसिस पे। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हो गया, जो भविष्य में पे होना है उसको भी हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे, और जो भविष्य में मिलना है उसको भी हम आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उस केस में चार चीजें सामने निकल के आती है। एक होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हिंदी में बोलते हैं बकाया खर्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। दो और होते हैं, पहले अपन एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में एक्सपेंसेस की दो तरीके के एक्सपेंसेस हो गए, एक हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक हो गया प्रीपेड। अब आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मेरा रेंट ड्यू है, मुझे पे करना है हर महीने 25,000 रुपए। हर महीने कितना पे करना है, 25,000 रुपए, ठीक है। अब मान लो मैंने जो पे किया वो पे किया 20,000 रुपए, देने थे कितने, 25,000, दिए कितने, 20,000, कितने बकाया रह गए, जो बकाया रह गए उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अभी बात करते हैं। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब प्री यानी पहले ही ज्यादा चुका दिया, पहले ही क्या कर दिया, ज्यादा चुका दिया। जैसे रेंट मेरा ड्यू है 25,000 रुपए, इस बार मैंने पे कम नहीं किया, इस बार मैंने पे ज्यादा कर दिया, लेट सपोज 35,000 रुपए पे कर दिए। पे कितने करने थे, 25,000, पे कितने करे, 35,000, कितने ज्यादा पे कर दिए, 10,000। दैट 10,000 इट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात आती है कि इनकी एंट्री क्या होगी। एंट्री होगी इन दो की, जो पे कर दिया और जो आउटस्टैंडिंग है, जो पे कर दिया और जो आउटस्टैंडिंग है। यहां पहली एंट्री होगी पे करने की। एक्सपेंसेस पे करने की क्या एंट्री होती है, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो यह एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा, और पे कर दिया तो कैश या बैंक से मैंने पे किया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री कितने से होगी बच्चों, 20,000 से होगी। ये एंट्री किससे होगी, 20,000 से। अच्छा यहां एक्सपेंसेस कौन सा है, रेंट, यहां एक्सपेंसेस कौन सा है, रेंट। तो क्या एंट्री हो गई, रेंट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, कितने से, 20,000 से। कौन से वाउचर में जाती है जब हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट वाउचर, ये चली जाएगी पेमेंट वाउचर में। एक्सपेंसेस को कहां क्रिएट करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और कैश कहां चला जाएगा, कैश अकाउंट में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है जो बाकी के 5,000 बचे वो कैसे रिकॉर्ड होंगे। फिर सेकेंड एंट्री और होगी इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। इस बार जो एक्सपेंसेस है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी एक्सपेंसेस तो अगेन आपको डेबिट करने होंगे, वो एक्सपेंसेस रेंट ही है अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्रेडिट क्या हो जाएगा यहां पे, अब चुकाया नहीं है, बकाया है, तो कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस क्या है? रेंट। अपने एक्सपेंसेस क्या है? रेंट। कितने से होगी ये एंट्री? 5,000 रुपए से। 5,000 रुपए से। फिर अब इसको कौन से वाउचर में करोगे? हाँ, ये तो जनरल में जाएगी, जाहिर सी बात है। पे नहीं किया इसलिए पेमेंट वाउचर हो नहीं सकता, और कुछ किसी वाउचर में जा नहीं सकता। कौन से वाउचर में जाएगी? जनरल वाउचर में। रेंट को तो आपने ऑलरेडी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल ही रखा था। अब इस आउटस्टैंडिंग रेंट को कहां डालोगे? ये जाएगा बच्चों करंट लाइबिलिटी में। ये कहां जाएगा? करंट लाइबिलिटी, बकाया। फिर भविष्य में जब मैं ये बकाया चुकाऊंगा तो सही ना, तो जब मैं भविष्य में चुका दूंगा तो फिर मैं तीसरी एंट्री फिर पास करूंगा, जब मैं पे कर दूंगा। किसको? इस बकाया आउटस्टैंडिंग को। तो फिर ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा? डेबिट। रेंट डेबिट। और पे किससे करूंगा? कैश या बैंक से, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये कितने से हो गई? 5,000 से। ये एंट्री कब करोगे? जब पेमेंट कर दोगे। तो फिर ये कौन से वाउचर में चली जाएगी? पेमेंट वाउचर। इस तरीके से एंट्री होती है बकाया की। आई यहां तक बात समझ में? एक बार इतना नोट करो, फिर प्रीपेड शुरू करते हैं। हाँ, 2 क्यों? कल से वो ही ले आता हूं मैं यार, एक ही है मेरे पास, हो रहा है। एक और दे दे यार विकास। नोट करो, फिर प्रीपेड पे आते हैं। चीज समझ में आई? इस तरीके से होती है बकाया की। अब वो मैंने जो आपको प्रैक्टिस शीट दे रखी है वो बैलेंस शीट वाली, उसमें आउटस्टैंडिंग है।
डन। आगे हैं, अब आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या हुआ बच्चों, ड्यू थे 25, पे ज्यादा कर दिए, पेमेंट ज्यादा दे दी। अच्छा ये एक्सपेंसेस के लिए है, अगर आप जिनसे माल खरीदते हैं बेचते हैं उसको एडवांस देते हैं वो अलग चीज होती है, एक्सपेंसेस की बात अलग है ना। हम एक्सपेंसेस ज्यादा पे कर रहे हैं, तो अगर हम ज्यादा पे कर रहे हैं तो सबसे पहले तो पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे, वही एक्सपेंसेस को क्या कर दूं, डेबिट, कैश और बैंक को क्या कर दूं, क्रेडिट। अब ये कितने से होगी, पेमेंट कितने से हुई है, 35,000 से एंट्री हुई ये वाली, जितने से आपने पेमेंट कर दी। ये कौन से वाउचर में होगी, पेमेंट वाउचर में ही होनी है। एक्सपेंसेस वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाने। फिर सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है अब यहां पे। अब मुझे बताओ एक्चुअल में एक्सपेंसेस डेबिट कितने से होने चाहिए थे, 25 से होने चाहिए थे जितने से ड्यू है, लेकिन डेबिट कितने से हो गए, 35 से। 10,000 से ज्यादा डेबिट हो गए, ज्यादा पे करने की वजह से, तो 10,000 से उसको क्या कर दो, क्रेडिट, और यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। तो यहां एंट्री हो जाएगी प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, और एक्सपेंसेस जो हमारे यहां पर रेंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये याद रखना, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है और प्रीपेड डेबिट होता है। ये भी याद रखना कि आउटस्टैंडिंग तो क्या होता है, क्रेडिट, और प्रीपेड क्या होता है, डेबिट। ये कितने से करो बताओ एंट्री, 10,000 से होगी ये वाली एंट्री, जितने से ज्यादा डेबिट कर दिया। प्रीपेड, प्री यानी पहले कितने एक्स्ट्रा पे कर दिए। आई यहां तक बात समझ में। और वाउचर कौन सा जाएगा, अरे पेमेंट हुई कहां है, जनरल वाउचर, पेमेंट तो ऊपर हुई है, ये हो जाएगी जनरल वाउचर। और ये एक्सपेंसेस तो वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। प्रीपेड जो है वो जाएगा आपका करंट असेट्स में, वो मेरी असेट से ज्यादा पे कर दिए, भविष्य में मुझे वापस मिलेंगे, तो वो मेरी क्या बन जाएगी, करंट असेट्स। तो प्रीपेड जाएगा करंट असेट्स में, बाकी एक्सपेंसेस तो आपका प्रीपेड उसमें है ही। अब भविष्य में जब मैं एक्सपेंसेस पे करूंगा तो मुझे बताओ नेक्स्ट पेमेंट कितनी होगी, पूरी 25 करोगे या 15,000 करोगे, 15,000, क्योंकि 10,000 तो आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट मंथ में, ऐसे लिख लो फर्स्ट मंथ। सेकंड मंथ में क्या होएगा, अब सेकंड मंथ में आप जो एक्सपेंसेस पे करोगे, जो पहली एंट्री होएगी वो तो होगी एक्सपेंसेस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट, ये करोगे आप 15,000 से सेकंड मंथ में। और एक जनरल और पास करोगे, एक्सपेंसेस को फिर से डेबिट करोगे, क्योंकि टोटल एक्सपेंसेस आपका 25 है, और ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट हो रखा है इसको आपको क्या करना होगा, क्रेडिट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। तो ये याद रहे, ये जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है एक बार बुक्स में आते हैं और फिर वापस डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो जाते हैं। ये सेकेंड मंथ में एंट्री हुई, वही जनरल वाउचर, जनरल वाउचर। और प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपने करंट असेट्स में ले ही लिया था, ये हो जाएगी आपकी पेमेंट वाउचर। इस तरह से आपको करनी है। अब इसको देखो, मैं टैली में बताता हूं आपको। अल्टीमेटली आपका जो P&L है ना,
वो पी एंड एल एक्चुअल में 25,000 दिखना चाहिए। जो खर्चा है वो कितना दिखना चाहिए? 25,000, चाहे वो आउटस्टैंडिंग में हो चाहे वो प्रीपेड के माध्यम से। अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये नोट कर लिया? नोट हो गया? अब देखो, टैली में करते हैं इसको। क्रिएट कर लेते हैं अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के नाम से। सबसे पहले आता हूं मैं इस वाउचर पे। पहले अपन इसकी करते हैं, किसकी? आउटस्टैंडिंग की। देखो इधर, ये महीना है, ठीक है, सितंबर मंथ चल रहा है, मुझे रेंट क्या करना है? पे करना है। रेंट मेरा कितना है? 25,000। तो मेरे प्रॉफिट लॉस में कितना जाना चाहिए? 25,000 जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने पे कितना किया है? 20,000। तो पहले तो 20,000 की पेमेंट की एंट्री करेंगे। डेबिट, क्या होगा डेबिट आपकी एंट्री में? बताएं। एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किस नाम से है? रेंट के नाम से। क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट। एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कंट्रोल ए, कितना है? 20,000। किस में पे किया है? कैश में। चूंकि मेरे पास में कैश था नहीं बिजनेस में, तो नेगेटिव कैश दिखा रहा है अभी। अब आप चेक करें आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना एक्सपेंसेस गया है। देखो 20,000 गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जबकि आपका खर्चा एक्चुअल में कितने का है? 25,000 का है। तो आपका प्रॉफिट लॉस कितने से दिखना चाहिए? 25,000 से खर्चा बुक दिखना चाहिए। बट पे तो मैंने 20 किए हैं, तो अब मेरे को 5,000 से एक्सपेंसेस और लाना पड़ेगा। 5,000 से एक्सपेंसेस और लाना पड़ेगा, लेकिन वो तो पे हुआ ही नहीं है। वो तो क्या है? बकाया है। वो तो क्या है? बकाया। तो उसके लिए बच्चों आपको एक जनरल पास करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या पास करनी पड़ेगी? एक जनरल। F7 आया। अगेन डेबिट क्या होएगा? रेंट ही होएगा। रेंट डेबिट होएगा तभी तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। हाँ, तो ये मैंने रेंट गया, कितने से भेजूं? 20 से गया था ना, 10,000 कितने से था? हाँ सॉरी, 5,000 से। 25,000 से भेजना है ना। एंटर 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 एंटर। अब क्रेडिट दो, पेमेंट है ही नहीं, क्या क्रिएट करना पड़ेगा? आउटस्टैंडिंग। उसको क्रिएट करेंगे। यहां लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी रेंट। अपना एक्सपेंसेस रेंट है। कहां जाएगा आउटस्टैंडिंग? करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसलिए क्योंकि पे करनी है। कंट्रोल ए, 5,000 कर दो, एक्सेप्ट, हो गई। अब आप देखो एस्केप जाके, आपका जो प्रॉफिट लॉस है उसमें एक्सपेंसेस कितना बुक हुआ है? 25,000। रेंट कितने से जाना चाहिए था? 25,000 से। 25,000 से ही गया है, लेकिन आपका कैश कम हुआ है 20,000 से, क्योंकि पेमेंट कितने से हुई है? 20,000 से। तो वो जो 5,000 बकाया है, सारी बकाया चीजें आपको कहां दिखती हैं? बैलेंस शीट में। सारी बकाया चीजें आपको कहां दिखेंगी? बैलेंस शीट में। ये आया मैं बैलेंस शीट, ये मारा मैंने एंटर। यहां देखो करंट लाइबिलिटी 5,000 दिखा रहा है आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब जब भविष्य में मैं इसको पे कर दूंगा, हट जाएगी जब मैं पेमेंट कर दूंगा। अब मान लो सेकंड मंथ फिर आया, सेकंड मंथ फिर आपने 25 में से 15 दिए, सपोज करो, फिर क्या करोगे? पहले तो 15,000 की पेमेंट की एंट्री कर दोगे, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 15,000, फिर 10,000 फिर ड्यू रह गए, फिर एंट्री करोगे, वही रेंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट कितने से? 10,000 से। तो अब आपका 5,000 पहले का बकाया था, 10,000 अब का बकाया हो गया, टोटल कितना बकाया हो गया? 15,000। जब जब पे करोगे उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में वापस कर देना, यहां से हट जाएगा। आई यहां तक बात समझ में? अब आते हैं प्रीपेड पे। इसको एक काम करते हैं, रेंट लेने की बजाय, क्योंकि दोनों रेंट रेंट हो जाएगा, इसको कुछ और ले लेते हैं, सैलरी ले लेते हैं एक बार के लिए। इस खर्चे को क्या ले लेते हैं? सैलरी।
तो वाउचर पे आया, सबसे पहले पेमेंट करूंगा, क्या करूं, डेबिट, खर्चा, खर्चा क्या है, सैलरी, ये आया क्रिएट पे, यहां लिखा सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए। अब मेरी सैलरी ड्यू थी 25,000, जबकि पे कितनी कर दी, 35,000, तो पेमेंट की तो 35,000 से ही एंट्री करूंगा, ये कर दी मैंने 35,000, एंटर एंटर एंटर, कैश मैंने कम कर दिया 35,000 से, ये 35,000 से मैंने कर दी एंट्री। अब मेरे P&L में देखो एक बार, यहां आया प्रॉफिट लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अब आप देखो रेंट कितने से है, 25,000 से, सैलरी कितने से है, 35,000 से, जबकि सैलरी 35 नहीं है, एक्चुअल खर्चा तो आपका 25,000 ही है, यानी कि यहां से सैलरी को आपको कम करना पड़ेगा, कितने से, 10,000 से, तब यहां पर सैलरी आपकी 25 आएगी। और सैलरी 10,000 से कम कैसे होगी, बढ़ी कैसे थी, डेबिट करके, अभी आपने डेबिट तो की थी, तो कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए आपको जनरल पास करना पड़ेगा। ये वाउचर पे आया, ये F7, अब बताओ डेबिट क्या करूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहां पर क्रिएट पे आया, यहां लिखा मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस, कहां जाएगी, करंट असेट्स में, कंट्रोल ए, कितने से, 10,000 से, क्रेडिट क्या होएगा, सैलरी एक्सपेंसेस। अब आप देखो आपका प्रॉफिट लॉस पे आओ, रेंट 25, सैलरी 25, यानी अल्टीमेटली जो आपको देखना है वो क्या देखना है, हमारा जो एक्चुअल ड्यू अमाउंट है उतने से ही हमारा प्रॉफिट लॉस दिखना चाहिए, जितना हमारा एक्चुअल अमाउंट हमको पे करना है उतने से ही मेरा क्या दिखना चाहिए, प्रॉफिट लॉस। अगर ज्यादा पे कर दिया, कम पे कर दिया, तो जितना ज्यादा पे किया वो बैलेंस शीट में दिखेगा, जितना ज्यादा कम पे किया वो आउटस्टैंडिंग में वो भी बैलेंस शीट में दिखेगा आउटस्टैंडिंग की तरह। अब ये देखो यहां पर बैलेंस शीट, ये करंट असेट्स, ये 55,000 रुपए नेगेटिव में आया है, नेगेटिव में क्या है, अभी वो पेमेंट कर दी, 35 की एक की है आपने और 20 का एक किया है, हाँ, और ये रहा प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 रुपए। इस तरीके से आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्रीज होती हैं, ठीक है, आई यहां तक बात समझ में। अच्छा, उसमें जो मैंने आपको बैलेंस शीट दी थी उसमें एक बैड डेप्ट का पॉइंट और है, डूब जाना और डूबा हुआ वापस आना, दोनों में फर्क है। डूब जाना मेरा लॉस है, उसे हम बैड डेप्ट बोलते हैं, डूब जाना क्या है, मेरा लॉस, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट। डूबा हुआ वापस आ जाना उसे बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट रिकवर्ड, वो मेरी इनकम है, वो मेरी क्या है, इनकम। तो जब डूबा हुआ वापस आएगा तो पैसा आएगा व्यापार में, तो कैश तो क्या हो जाएगा, डेबिट, कैश तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, और वाउचर जाएगा रिसिप्ट। तो एक आपका जो बैलेंस शीट वाला मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक पॉइंट है कि पिछले साल कोई बैड डेप्ट हो गए थे, वो अब पे हो गए, हमने पे नहीं किए, जो लेके भाग गया था उसने दिए। आई यहां तक बात समझ में, उसे हम बैड डेप्ट रिकवर्ड बोलते हैं। माल बेचा, क्या गिफ्ट कर दिया, हाँ, अगर आप कोई भी माल गिफ्ट करते हो तो माल कम हुआ तो परचेज तो क्रेडिट होएगा, और किसी को गिफ्ट देते हो तो गिफ्ट टू रिलेटिव वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना, एक्सपेंसेस ही है वो भी आपका, ठीक है, कर लोगे। अब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, चलो एंट्रीज कर लो आप।